हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है समनर, मैकाइवर, वेबर, पार्सन्स। फटाफट आंसर दीजिए। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? ऑप्शन है समुदाय की जननांकिकी संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में, समुदाय की यातायात व्यवस्था में। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है विलेज इंडिया, मैकी मेरियट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इन क्वालिटीज एंड सोशल चेंज, श्रीनिवास, द सोशल सिस्टम, टालकट, पार्सन्स। पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है, आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, इन क्वालिटीज एंड सोशल चेंज। यह जो है श्रीनिवास की नहीं है। श्रीनिवास की कौन सी पुस्तक है? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, और मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर सेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इंडियन विलेजेज। ये सब पुस्तकें किसकी है? श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। ऑप्शन है आविष्कार का, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, सामाजिकरण का। आंसर बताइए। सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अन्य संस्कृतियों से संपर्क बढ़ने पर सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन, भृत्य, सकुशल अतिथि। कोड देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षता, व्यवस्थापन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है। पूछा गया अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है। ऑप्शन ए समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति शोध संस्थान। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों किन पक्षधर हैं। ऑप्शन ए समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का, और सी है समाजशास्त्र के जैविकी संप्रदाय का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बताइए। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य निहित है। ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, नौकरियों में स्थान आरक्षण, अस्पृश्यता का सभी रूपों में उन्मूलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन। सी राइट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन ए है, अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। कारण आर है, सरल समाज आर्थिक उद्योगों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कोड दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मिलान करना है। परिवार के कार्य, मिलान होगा समाजीकरण से। धर्म, धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास। शिक्षा, संस्कृत का संरक्षक। और जनमत, समाजीकरण नियंत्रण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पूछा गया है भूमिका से संबंधित कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। और बी है, भूमिका का परिस्थिति का कोई संबंध नहीं होता। और सी है, परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर रहते हैं। और डी, भूमिकाओं की निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ऐसे बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। भूमिका वह कार्य जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि। ऑप्शन है, संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है। संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे। संपर्क से हमारी संस्कृत कमजोर हो जाएगी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है। कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वार्ड। आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन डी वार्ड। यह कथन किसका है? वार्ड का है। नेक्स्ट है, दुर्खेम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? दुर्खेम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए दमनकारी कानून, श्रम विभाजन व संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, एक जनजाति समाज का इकाई धर्म स्वीकार करना, और बी है सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन, और सी कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, और डी श्रमिक संघ का कार्य के घंटे में परिवर्तन करने में सफलता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नांकित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लेवीरेट से बोध होता है। ऑप्शन ए भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, मामा की पुत्री के साथ विवाह, या फिर बुआ की लड़की के साथ विवाह। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। ऑप्शन है, वोट की अवधारणा, राजनीतिक दल की अवधारणा, नेतृत्व, सत्ता। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल की अवधारणा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा ऑप्शन ए समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, या फिर व्यक्तियों को प्रस्तुत सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा। व्यक्तियों को प्रस्तुत सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शन है, मार्गन वेस्टरमार्क, डेरेंडॉर्फ, फ्रेजर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है वह है। ऑप्शन ए, मातृवंशीय व्यवस्था है, द्विवंशीय व्यवस्था है, पितृवंशीय व्यवस्था है, या फिर त्रिवंशीय व्यवस्था है। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पितृवंशीय व्यवस्था है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था है? चर्च, दहेज, कार्यशाला, बाजार। कौन एक आर्थिक संस्था है? आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजार जो है आर्थिक संस्था है। समाज के सदस्यों के बीच बने आर्थिक संबंधों के प्रतिमानों को आर्थिक संस्था कहते हैं, और बाजार में उत्पादित वस्तुओं का वितरण एवं विनिमय किया जाता है, इसलिए यह आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट है, किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है?
वाल्मीकि, चमार, धोबी, महार। आंसर बताइए। किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सो राइट होगा ऑप्शन डी, महार। नेक्स्ट, यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए पवित्र राज्य, धर्माश्रित राज्य, परंपराबद्ध राज्य, फाशिस्ट राज्य। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, धर्माश्रित राज्य। यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे धर्माश्रित राज्य के नाम से संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा, अरविंदो द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा। आंसर बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? ऑप्शन है सामाजिक संगठन के स्वरूप, भागों की प्रकार्यात्मक परस्पर निर्भरता, सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक भागों से एक क्रम, सापेक्षित स्थिरता एवं परिवर्तन। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सापेक्षित स्थिरता एवं परिवर्तन। संरचना में स्थायित्व होता है जबकि प्रकार परिवर्तनशील अवधारणा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित में किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्कीज पुस्तक किसने लिखी है? होमो हायरार्कीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मिल्टन सिंगर, पोकाक, मैकी मैरियट, लुई डूमा। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई डूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता है? लघुता, आत्मनिर्भरता, सजातीयता, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लघुता, आत्मनिर्भरता, सजातीयता, तीनों राइट होगा। लघु समुदाय एक समरूप समुदाय है। रेडफील्ड ने कृषक समुदाय को समरूप समुदाय कहा है। किसे कृषक समुदाय को समरूप समुदाय बताए हैं? नेक्स्ट है, श्वेत अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? श्वेत अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, श्रीनिवास सदरलैंड। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सदरलैंड। आज क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि आप लोग बोर होने लगते हैं। नेक्स्ट है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, घुरिये, बीएस गुहा। राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मजूमदार। यह पुस्तक किसकी है? मजूमदार की है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण से बोध होता है। ऑप्शन है परिवार में बच्चों के समाजीकरण से, विदेश सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों को दिए जाने वाले अभिविन्यास पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से, किसी प्रभुत्व शैली संस्कृत के तत्वों का आश्रित संस्कृत पर अधिरोपण से, और डी, भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से। अब ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से। ऑप्शन डी राइट होगा। पूछे गए संस्कृतिकरण से बोध होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शन ए आवाज़, सड़क, प्रतीक, व्यक्ति। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी प्रतीक। नेक्स्ट है, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है ऐसा व्यवहार। विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया ऐसा व्यवहार। ऑप्शन है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना भी निहित होती है, और डी किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना नहीं होता है। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? ऑप्शन ए सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जन नहीं होते, और सी प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, और डी उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन है धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी। समाजशास्त्री मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है? आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? विवाहित, प्रौढ़, युवा, राजकुमार। अर्जित परिस्थिति का उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए विवाहित। जिस परिस्थिति को अपने गुण, योग्यता एवं क्षमता के आधार पर प्राप्त करना है वह अर्जित परिस्थिति कहलाती है। नेक्स्ट है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिका निभाते हैं क्योंकि। ऑप्शन है उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती है, उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है, और सी भूमिकाओं की मांग इतनी अलग अलग नहीं होती कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो, और डी प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय प्रस्तुत होती है। आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव कृतियाँ। ऑप्शन है जीवन के मूलभूत तथ्य है, लोगों द्वारा निर्मित औजार या वस्तुएं हैं, जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है, या फिर अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान है। आंसर बताइए। मानव कृतियाँ। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन के मूलभूत तथ्य है। मानव कृतियाँ मानव विज्ञान से संबंधित शब्दावली है जिसका आशय जीवन के मूलभूत तथ्य से है। नेक्स्ट है, समुदाय। ऑप्शन है समूह का संग्रह जो एक स्थल में निवास करता है और भी अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है, और सी अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध करता है, और डी सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्त के उदाहरण है।
जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए मूल्य, नैतिक आचार, व्यक्तिगत मत, लोकाचार। परिभाषा को अच्छे से पढ़िए, कथन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तु पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्त के उदाहरण है। जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है इन्हें क्या कहा जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए मूल्य। इसे क्या कहेंगे? मूल्य कहेंगे। नेक्स्ट है संस्कृति। ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया का फल है। में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं और सी समाकलित व्यवहार नहीं है और डी एक पराजैविक तत्व है। संस्कृत के बारे में पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी एक पराजैविक तत्व है। नेक्स्ट है प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया है। ऑप्शन है सोरोकिन ने, कार्ल मार्क्स ने, मर्टन ने, आंद्रे वेते ने। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी मर्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? कौन एक भारतीय नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? घुरिये, युगेंद्र सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे वेते। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी केम कपाड़िया। नेक्स्ट है पिता के भाई की बहू निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है विवाहित स्वजन, समरक स्वजन, द्वितीयक स्वजन, प्राथमिक स्वजन। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए विवाहित स्वजन। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है आर्थिक सत्ता का विवरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है। एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन कौन सा है बताना है। ऑप्शन है धर्म विज्ञान का प्रतिरोधी है। बी जहाँ धर्म राज्य के समर्थन पर आधारित है वहाँ विज्ञानों पर धर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है। और सी विज्ञान की उस समाज में उन्नति होती है जहाँ रूढ़िबद्ध पूर्व कल्पनाओं के अंतर्गत अनुसंधान किए जाते हैं। और डी है तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन कौन सा है? क्वेश्चन लंबा है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, और सी है राजकोष में से अनुदान प्राप्त करना, और डी है स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन ए राइट होगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सो ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।